प्रणाम्स टू ऑल। ये टोटल अवेलेबिलिटी का जो मैसेज है, काफ़ी बार पढ़ा, काफ़ी बार सुना। जब भी मैं कार में आता हूँ ये ज़्यादा चलाता था। काफ़ी इनपुट्स पहले भी लिए हुए, बट समहाउ ये सेमिनार आने के बाद डीपर रिविलेशंस हुआ। जस्ट टू शेयर कपल ऑफ थिंग्स, आई स्टार्ट विद अवेलेबिलिटी। सो एक रिफ्लेक्शन ऐसा आया था कि अवेलेबिलिटी आर एट थ्री डिफरेंट फ्रेम्स, लाइक फिजिकल अवेलेबिलिटी, मेंटल अवेलेबिलिटी एंड a deeper level, a subtler availability to the master work. In my role, when I introspected myself, physical availability, mental availability कर ही रहा हूँ. Somewhere I thought I need to be more available at a subtler level, with having established the deeper connection with my master during my meditation. I need to carry it all along. Somewhere I felt I need much more improvement in that. That reflection came only during this seminar. And along with it, I also introspected the entire life cycle of my Abhyasi, the day I started my Abhyas and where I am today. So somehow I felt I need to bring back the rigor and the, what you say, zeal with which we used to meditate when I was a new Abhyasi and as a new prefect. So zeal, somehow we lost the tempo. So bringing that back will make my connection, subtle, what you say, availability to my master in a much deeper fashion. उसी से एक्चुअली बाकी सब बनता है. एट अ फिजिकल मेंटल लेवल इज सुपरफिशियल. दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फेल्ट, दैट सटलर एंड डीप कनेक्शन विथ माय इनर मास्टर एक्चुअली मेक्स एवरीथिंग वर्किंग. So thanks Bhaiya, this reflection has come only in this seminar. And second thing, regarding the troubles and the test, I shared it in my group, I want to repeat again. ये टेस्ट के बारे में जब भंडारा में भी ये मैसेज सुना था, रिफ्लेक्ट किया था, एक तरह का भरोसा था मालिक से कि टेस्ट तो आते रहेंगे, हम हैं आपके पीछे. एंड आई हैव बीन फेसिंग इट ऑल थ्रू माय लाइफ, इन स्पिरिचुअल वर्क एज वेल एज इन माय पर्सनल लाइफ. उनका बैकिंग तो है ही है. बट अगेन कल जब दोबारा इधर प्ले हो रहा था ये सेमिनार के दौरान, एक नया भरोसा आया. ही सेइंग कि चैलेंजेस देंगे एंड डोंट वरी, बैकिंग है. तो आई गॉट अ रिफ्लेक्शन कि भाई जो भी चैलेंज दे रहे हैं मेरे काबिलियत से बियॉन्ड है. ही इज गिविंग मी higher challenge so that he is making me capable for to take the more and more load. तो मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं या मुझे प्रोपेल कर रहे हैं एक कैपेबिलिटी को बढ़ाने की, इसलिए वो भरोसा है. सो अगेन दिस रिफ्लेक्शन हैज कम इन दिस सेमिनार. द थर्ड थिंग जो लाइक्स डिसलाइक्स एंड डिजायर्स के बारे में है, दिस इट्स आई विल से वर्क इन प्रोग्रेस. रिफ्लेक्शन तो आया बट आई नीड टू डू मोर वर्क ऑन दिस. एक रिफ्लेक्शन ऐसा है कि डिजायर्स एंड लाइक्स आप देखेंगे इट्स मोर पर्सनल टू मी. इसमें बाहर के लोग और बाहर एनवायरनमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है. डिजायर मेरा है, मेरा लाइक्स है. वेयरएज डिसलाइक्स आप देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ डिसलाइक्स. कंपैरेटिव में देखिए डिजायर्स एंड लाइक्स उसका लिस्ट छोटा है, डिसलाइक्स का बहुत बड़ा है. एंड डिसलाइक किसका है? लोगों के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, जो मेरा कंट्रोल में नहीं है. बहुत सारा डिसलाइक्स हम जो हर बार क्या बोलते हैं, यूज टू हार्प अपॉन, और हम उसको चिक चिक करते हैं हम लोग उसके बारे में, इज नॉट इन आवर कंट्रोल. सो हाउ टू ब्रिंग दैट. तो मुझे लगा कि मास्टर ने एक क्या बोलते हैं गूगली दे दिया, यू कंट्रोल योर एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उसके लिए एक टास्क दे दिया, आप लाइक्स और डिजायर्स का कंट्रोल करो जो मेरे अंदर से आ रहे हैं. सो यू कंट्रोल दिस थ्रू योर साधना एंड योर मेडिटेटिव स्टेट. एंड डिसलाइक्स के लिए क्या कर पाएंगे हम लोग बताइए? बहुत मिनिमम. घर में कुछ नहीं चलता है तो बाहर का तो जो दूर की बात है. अपने बच्चे, अपने फैमिली में जो डिसलाइक्स होते हैं ना, छोटा छोटा चीज, मेरा हैबिट और आवर वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ बिहेवियर विद इन आवर फैमिली में कितना कंट्रोल है, सोचिए क्या कर सकते हैं. सो दिस इज वाई आई सेड वर्क इन प्रोग्रेस है. ये सोचना पड़ेगा. रिफ्लेक्शन तो आया बट सोल्यूशन तो आया नहीं. सो आई नीड टू रिफ्लेक्ट मोर, मेडिटेट एंड सीक हिज हेल्प to solve this. So these are three things which I wanted to share, and thanks you from bottom of the heart Bhaiya. The questions, the probing questions were very thought provoking. Actually that made us think. मैसेज तो कई बार पढ़ा, वीडियो तो कई बार देखा, बट वो जो क्वेश्चन है मेरे लिए क्या है, वो जो टेक अवे से वो सोचने का मजबूर किया. तो ये पूरा सेमिनार का सक्सेस क्या था, दैट प्रोबिंग क्वेश्चंस, द वे इट वाज पुट अप, फैसिलिटेशन करने का वाज अ ग्रैंड सक्सेस भाई.
ये प्रीच करने की बात नहीं है, मेरा खुद का रियलाइजेशन मेरे अंदर से निकाला है। सो वो हुआ है भैया। एंड थैंक यू वेरी मच ऑन एवरीवन कि ऐसा डिज़ाइन किया आपने। इट वाज ए वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच।